नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज 2 अक्टूबर हैं। महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई और इनकी पत्नी थी कस्तूरबा बाई। इनके राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण आंदोलन के दौरान दी थी, जबकि राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दी। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा खेड़ा आंदोलन के दौरान दी गई थी। इनके द्वारा लिखित जो इनकी आत्मकथा हैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो गुजराती भाषा में है, और समाचार पत्र थे इनके इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, ये अपन ने देखा है। और आगे अपन शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 15 क्लास 6 हमारे चारों ओर वायु एनसीईआरटी का, ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे इसके देखते हैं एमसीक्यूज़। 2-3 एमसीक्यूज़ अपन ने पहले स्टडी किए थे। क्वेश्चन नंबर 1, केचुए तथा गहरी मिट्टी में रहने वाले जीव भारी वर्षा के समय जमीन से बाहर क्यों आते हैं? ए ऑप्शन भोजन हेतु, बी श्वसन हेतु, सी उत्सर्जन हेतु, डी ऑप्शन है सभी। तो केचुए तथा गहरी मिट्टी में रहने वाले जो जीव हैं वो भारी वर्षा के समय ज़मीन से बाहर क्यों आते हैं? श्वसन के लिए, क्योंकि ज़मीन में जो मिट्टी है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छिद्र, जिसमें क्या होता है कि पानी भर जाने के कारण जो भी ये मिट्टी में रहने वाले जीव हैं वो बाहर आते हैं श्वसन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, ईंधन कोयला, पेट्रोल, डीजल के जलने से कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सी हीलियम, डी ऑर्गन। तो कोयला, पेट्रोल, डीजल के जलने से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी गैसें मिल करके वायु का 99% भाग बनाती हैं? नाइट्रोजन व CO2, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, CO2, SO2। तो वायु का 99% भाग बनाती हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होती है वो 78% प्रेजेंट होती हैं, जबकि ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 4, गतिशील वायु कहलाती हैं? ए ऑप्शन है जलवाष्प, बी पवन, सी ओस, डी ओजोन। तो गतिशील वायु क्या कहलाती हैं? पवन। क्वेश्चन नंबर 5, सुमेलित कीजिए कॉलम ए, कॉलम बी। नंबर 1 दे रखा है जलाने में सहायक है, बी बुझाने में सहायक है, 3 उबलते पानी से उत्पन्न, 4 है विषाक्त गैस। तो कॉलम बी में है जलवाष्प, ऑक्सीजन, CO2, CO। तो जलाने में सहायक कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। बुझाने में सहायक है CO2 गैस। उबलते हुए पानी से उत्पन्न होता है वाटर वेपर। विषाक्त गैस होती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6, हवा में उपस्थित जलवाष्प या नमी को कहते हैं? ए वातावरण, बी आर्द्रता, सी घनत्व, डी वायुमंडल। तो हवा में उपस्थित जो जलवाष्प है, नमी, उसको कहते हैं आर्द्रता। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु का घनत्व होता है? ए ऑप्शन है समान रहता है, बी पहले बढ़ता है फिर घटता है, सी ऑप्शन है कम, डी ज़्यादा। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु का घनत्व क्या होता है? कम। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो जो वायु हैं वो विरल होती जाती हैं। वायु की कमी आती है, ऑक्सीजन की कमी आती है, और जो जो वायुमंडल की परतें हैं वो पतली होती जाती हैं। तो आंसर होगा सी, क्योंकि कम होता है डेंसिटी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे। तो क्वेश्चन नंबर 7, पवन चक्की का कार्य नहीं है? ए ऑप्शन आटा चक्की चलाना, बी ट्यूबवेल से पानी निकालना, सी वायु प्रदूषण करना, डी विद्युत उत्पन्न करना। तो पवन चक्की का क्या कार्य नहीं है? वायु प्रदूषण करना कार्य नहीं है, बाकी आटा चक्की चलाना, ट्यूबवेल से पानी निकालना, विद्युत उत्पन्न करना, ये सभी कार्य हैं। और जो मेजर कार्य हैं पवन चक्की का वो जैसलमेर, प्रतापगढ़ में किया जाता है। वहाँ बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारी तथा हल्के अवयवों के मिश्रण को निष्पावन विधि, यानी कि निष्पावन को और कहते हैं फटकना विधि के द्वारा अलग करने हेतु आवश्यक घटक हैं? ए ऑप्शन है कागज, बी रेत, सी पानी, हवा। तो निष्पावन या फटकना, गेहूं को साफ कैसे किया जाता है? आंसर होगा डी, हवा। वो जोर से जब हवा चलती है तब अपन गेहूं को फटकते हैं। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, पर्वतारोही अपने साथ कौन सी गैस का भरा सिलेंडर लेकर जाते हैं? ए है ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी CNG, डी नाइट्रोजन।
पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन गैस का भरा हुआ सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी आने लगती है, इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन गैस का भरा सिलेंडर लेकर के जाते हैं। बच्चे ये सीएनजी गैस का फुल नेम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये जो होती है अपनी गोबर गैस उसमें प्रेजेंट होती है सीएनजी गैस। इसका मुख्य घटक होता है मेथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। और जो एलपीजी होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे अपन गैस सिलेंडर कहते हैं, उसमें एलपीजी गैस होती हैं, उसमें होता है ब्यूटेन, प्रोपेन। इस प्रकार का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, पानी को गर्म करने पर बुलबुले बनते हैं, इससे निष्कर्ष निकलता है कि ए ऑप्शन पानी में हवा उपस्थित है, बी पानी में खनिज लवण घुलनशील हैं, सी हवा में पानी उपस्थित है, डी बी एंड सी। तो पानी को गर्म करते हैं तो अपन को बुलबुले दिखाई देते हैं, इसका मतलब क्या है, पानी में हवा उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति में जल चक्र के लिए अनिवार्य है वाटर साइकिल। ए ऑप्शन वायु में जलवाष्प की उपस्थिति, बी वायु में बारिश की उपस्थिति, सी वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति, डी वायु में CO2 की उपस्थिति। तो प्रकृति में जल चक्र के लिए अनिवार्य है वायु में जलवाष्प की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 12, बंद कमरे में अंगीठी जलाने पर कौन सी विषाक्त गैस बनती है। तो बंद कमरे में सर्दियों के दिनों में अपन अगर अंगीठी जलाते हैं तो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड का रूप ले लेती हैं, और जो अपना ब्लड का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसके साथ में रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती हैं, जो एक स्टेबल कंपाउंड होता है। तो इसका आंसर होगा बी कार्बन मोनोऑक्साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।